हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ। इसमें क्या है, बीटीसी का सारा क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है एकदम एक एक चीज़ डिटेल में पूरा समझाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऐसे पेपर आता है, जो मैं पेपर अभी करा रही हूँ, ऐसे ही सेम पेपर आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग हल करते रहिए और जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उतना एक बार और आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हमको स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को स्थानीय मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग स्थानीय मान निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 38365। ठीक है, और हमें बोला है कि 3 का स्थानीय मान हमको निकालना है, 3 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, 3 का स्थानीय मान हमको चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहाँ पे 2 यहाँ पे अंक दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 3 इस वाले को एज इट इज उतार लेंगे और यहाँ पे 3 और दो अंक यहाँ पे दिख रहे हैं तो 2 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है। और जैसे कि ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और ये मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, कौन सा प्रश्न दिख नहीं रहा था तो हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हम करा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है एक एक क्वेश्चन हम अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय भी प्रश्न हमने लिया है, तो वैसे ही कराते आएंगे। यहाँ पे देखिए, कौन सा जोड़ एक दूसरे का विविध क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक दूसरे का ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं लग रहा है। एक दूसरे का यानी कि सेम, इससे ये मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो और तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि 2.4 गुणे 0.5 का मान हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है जैसे हमको ये मान निकालना होगा, तो हम यहाँ पर पॉइंट ये लगाया है और मल्टीप्लाई 0 दशमलव का हमको मान निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, साधारण गुणा कर लेंगे। ठीक है, साधारण हम गुणा कर लेंगे। 4 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो 0 लिखेंगे, 2 हासिल कर देंगे, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कितने अंक पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी एक ही अंक है, यहाँ पर भी एक ही अंक है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाए दें। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा सवाल देख लेते हैं हम। चौथा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे जो चौथा सवाल में दिया हुआ है 5x, यहाँ पे देखिए 5x प्लस, यहाँ पे कोष्टक में दिया है 7x माइनस 3 ब्रैकेट। ठीक है, और ये का मान निकालना है हमको। तो ठीक है, इसको हम निकालना बहुत ही आसान है, इजीली ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 5x प्लस दिया हुआ है और ये 7x प्लस माइनस 3 दिया है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, तो ये देखिए, इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लेंगे 7x, यहाँ पे ये प्लस दिया है तो प्लस का ये यहाँ पे 5x लिख लेंगे, माइनस का ये 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, इसका मान सिर्फ निकालने के लिए। तो यहाँ पर और यहाँ पे क्या हो गया है, जोड़े। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह जोड़े। ठीक है, तो ये जो है 7 5 कितना होता है हमारा 12 होगा। तो 12x माइनस का 3, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यार आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 5वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 5वां सवाल हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बृहत्त कोण बताइए। तो बृहत्त कोण जो होता है हमारा 305। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी
तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग छठवां प्रश्न नंबर 6 करेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड हमको लिखना है। तो क्या होता है 15 का अभाज्य गुणनखंड, सीधे डायरेक्ट लिख देंगे 15 बराबर किससे कैसे कर सकता है, तो 15 एकम 15 से कर सकता है, ठीक है। और ये जो है 15 एकम 15 और 3 से भी ये कटेगा और गुणे 5 3 15 हो सकता है, और बस ये इसी से कट सकता है, ठीक है। तो ये और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए, ठीक है। तो क्या जोड़ें, तो हमको एक चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसमें क्या जोड़ना है, तो हम यहाँ पे सीधे हल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम हल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमने माना x माइनस वाई में m जोड़ेंगे, ठीक है। m जोड़ें, क्या जोड़ें, m जोड़ें, ठीक है, m जोड़ें। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा, देखिए कैसे इसको हम x माइनस वाई प्लस का m जोड़ना पड़ेगा हमको। अगर ये जोड़ने के लिए बोले तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे जैसे बराबर में क्या ये दिया है 2x प्लस वाई दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो चलिए हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे m बराबर 2x प्लस वाई, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये प्लस है तो इसका जो चिन्ह जो है बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहले से माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो है x प्लस का एक चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। ये जैसे इधर से और इधर जाएगा, जैसे हमने इधर से और इस वाले संख्या को इधर ले, इस वाले को इधर लगे, तो ये चिन्ह हमारा क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चिन्ह बदल गया। अब हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग गया। अब ये जैसे हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। आंसर क्या है हमारा x, देखिए x प्लस 2y, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये जो है x प्लस, यानी x इसमें से और इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे एक y और एक y यहाँ पे जोड़ दिया है तो ये प्लस प्लस माइनस होकर ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा आंसर, और ऐसा ही हमको पेपर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। अगर कोई भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। सिंपल तो चतुर्भुज वर्ग कहेंगे, लेकिन आपको पेपर में कैसे लिखना है ये चीज़ें आप लोग, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, यदि इसको हल करेंगे यदि किसी चतुर्भुज, ऐसे आपको भी हल करना है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक कोण और क्या यहाँ पे हो गया, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, ठीक है। मेन चीज़ था कि यही बस इतना ही था, लेकिन हमको ये लिखना पड़ा
ठीक है, इतना हमको क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ऐसे हमको पेपर में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इस वाले सवाल को कौन सा ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। अभी यही बहुविकल्पीय प्रश्न रहता तो हम सीधे चतुर्भुज वर्ग ट्रिक लगाकर एक हटा देते हैं। ठीक है, को भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दो संख्याओं का मौसा 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लौसा ज्ञात करना है। हमको इसका जो है लौसा एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे जैसे एक रूल होता है इसका, तो यहाँ पे देखिए मौसा लिखेंगे, मौसा मल्टीप्लाई लौसा। हमसे क्या पूछा है, लौसा। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको निकालना है। यहाँ बता रहे उनका गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मौसा दिया है हमारा 16 मल्टीप्लाई लौसा हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम। लौसा को ही हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है 6400। ठीक है, 6400 है, यानी 6400। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ तक हम आ गए। अब जो इसको है तो कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर चिन्ह लगाए, यहाँ पर लिखेंगे 6400 बटे में 16। अब इसको हम काटेंगे 16 चौके 64। ठीक है, 16 चौके 64, यानी कि इसका एलसीएम जो निकल के आ गया, एलसीएम हमारा निकल के आ गया 400। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं हम। ठीक, आई होप तो पूरा आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है। तो इसको जो है 3 अंकों की, यहाँ पे बोल रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जैसे हमने यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हल करेंगे 3 अंकों की, तो 3 अंकों की यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 900। अब यहाँ पे बोला है हमारा उत्तरवर्ती, यहाँ पे बोला है उत्तरवर्ती संख्या, तो जैसे हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, उत्तरवर्ती हमारा कितना है, तो 1 है। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये दिया है प्रतिशत में इसको बदलना है हमको। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जैसे ये प्रतिशत में बदलने के लिए बता रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे प्रतिशत में जो संख्या पहले वो लिखेंगे। ठीक है, 0.085 है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे यहाँ पे 0.085 प्रतिशत में हमको बदलना है, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट पहले से लगा है तो एक जीरो से एक पॉइंट हटा के इधर हम लगा देंगे। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो ये इसका जो प्रतिशत हो जाएगा हमारा 8.5% हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपकी यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हमारा ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। यहाँ पे जैसे पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए।
तो जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि एक कोण बनाना होगा। यहाँ पे मेरे पास तो ये इंचिल है, ठीक है। तो चलिए इससे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इसको हटा देते हैं, हाथ ही से बना देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने एक लाइन यहाँ से नीचे ए बी मानकर खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से सीधा एकदम, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए बी मानकर एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 90 अंश का हमको कोण बनाना है। तो जैसे आप लोगों को पता है 90 अंश का कोण बनाने के लिए हमको सीधा एक ऐसे खींचना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आया। अब ए बी और इसको हम मानेंगे सी, कुछ भी आप मान सकते हैं, ए बी ए डी सी कुछ भी मानिए, इन तीनों को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना का बना कोण, ये 90 का बना। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, अगर काटना होगा तो आप कैसे काटेंगे, हालांकि इसको लंगड़ा प्रकार से आपको काटना होगा। यहाँ पे एक मानेंगे, यहाँ पे डी, अब हम यहाँ पे मानेंगे ई, ठीक है। अब ये क्या है जो है हमारा, इसको अगर आपको पेपर में कह देगा कि इसको विस्तार में लिखिए, तो आपको विस्तार में भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ, जैसे कि आपको अगर विस्तार में बोलेगा तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे कि ए बी हमने यहाँ पे जैसे सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचा, जैसे हमने ये रेखा खींचा है वैसे ही आपको ए बी, ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु है इसी पे काट रही है, ठीक है। ए को केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी दूरी लेकर, जैसे ए को ये केंद्र मानेंगे और प्रकार में कोई भी ये दूरी लेकर, ये वाली कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक चाप लगाया, ठीक। अब इसी तरह हमने ऐसे ही डिटेल में ये जितने दूर हमने बनाया है ये सारे चीज़ें हमको यहाँ पे लिख लेनी है, तभी हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण एफ ए बी बराबर 90 अंश का एक कोण बनेगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 13, ठीक। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है, रमेश के बगीचे में, अब दिया है रमेश के बगीचे, ये तो हमने गलत कर दिया है। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। नीचे दी गई सारणी में इन पौधे की संख्या दी गई है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है देखिए, पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसको जो है हमको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जैसे ये दिया है, गुलाब में इतना है, गेंदा में इतना दिया गया है, जूही में 10 दिया गया है, डहेलिया में 45 है, रजनीगंधा में 15 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी अभी ये संख्या दी हुई है। तो हम इसको जैसे पिक्टोग्राफ में अगर हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो ये 5 मानेंगे हम, जैसे कि ये 30 दिया हुआ है, ठीक है, 30 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम 5 से अगर भाग कर देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, इसी को हम 5 मान लेंगे। तो यहाँ पे जो गुलाब में, यहाँ पे लिखेंगे गुलाब, ये 30 है, तो ये यहाँ पे हम 5 मानेंगे, तो 6 5 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बनाएंगे, तो हम 6 बनाएंगे, ठीक है। यही जो 6 है इसी को हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जो फूल है हम बनाएंगे, देखिए ऐसे करके आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। 2 हुआ, ये तीसरा हुआ, 5 हो गया। अभी एक और बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा बन गया, 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब यहाँ पे गेंदा 25 दिया हुआ है, तो गेंदा में कितने, तो 5 5 25, यानी कि यहाँ पे 5 फूल बनेगा, ठीक है। तो एक, ठीक है, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना, और ये हमारा 5वां बन गया। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है जूही में 10 है, तो सिर्फ हम जूही में 2 ही फूल बनाएंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, ठीक है, ये 2 बना, ठीक है। डहेलिया में कितना दिया है, तो 45 दिया है। तो जैसे हम यहाँ पे 45 में भाग करेंगे 5 से, तो कितना बार जा रहा है, तो 9 5 45 होगा, ठीक है, ये 9 5 45 होगा। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जैसे 45 होगा तो हमको यहाँ पे 9 बार बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बनाएंगे, 1 बना, 2 बना, 2, तीसरा भी बन गया,
चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां हो गया। ठीक है, अब रजनीगंधा में ये देख रहा है 15। ठीक है, तो 15 को हम ऐसे भाग देंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 3 बार बनाना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 बार बना दिए हमने। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो हमने कितने का लिया, 5 पिक्टोग्राफ कितने का बनाया हमने, 5। नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बता रहा है कि एक वृत्त हमको खींचना है और इसकी त्रिज्या भी हमको ज्ञात कर। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास। ठीक है, त्रिज्या व्यास। यहाँ पे एक वृत्त खींचने के लिए बोला है, तो अभी हम यहाँ पे एक रूल होता है, इसे बटे में 2 करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे 7 2, इसको काट देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो है इसको ये बता रहा है कि यहाँ पे एक वृत्त खींचना है आपको। ठीक है, ये हमको अब हमने त्रिज्या ज्ञात, यहाँ पे एक वृत्त खींचना होगा हमको। तो जैसे हम एक वृत्त खींचेंगे, यहाँ पे एक गोला बना रहे हैं, देखिएगा बन जाए तो ठीक। ठीक है, यहाँ पे एक हमने गोला बना दिया है। अब ये बता रहा है कि एक हमको वृत्त खींचना है, हमने वृत्त खींच लिया। अब जो इसका व्यास आया है, ठीक है, व्यास, तो यहाँ पे बीच में यहाँ से एक खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हमारा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर दिया है, निम्न चित्र में आयत की भुजाएं दी गई है, यानी कि आयत बना हुआ है, इसकी भुजाएं भी दी गई है। ठीक है, आयत का परिमाप, हमको सिर्फ परिमाप यहाँ पे ज्ञात करना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बट ये बहुत छोटा छोटा अभी क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये बहुत छोटा अभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको परिमाप जैसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयत का ही हमको परिमाप निकालना है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे हमने हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे आयत का हमको निकालना है परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, आयत का परिमाप, आई होप अब दिख रहा होगा आपको पूरा। तो यहाँ पे जैसे परिमाप निकालने के लिए बोल रहा है, 2 लंबाई, यहाँ पर लंबाई निकालेंगे और प्लस चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है, लंबाई और प्लस चौड़ाई निकालेंगे, ब्रैकेट कर देंगे। और यहाँ पे जैसे ये बता रहा है कि चारों भुजाएं हमारा दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद जो हमारी ये 6 सेंटीमीटर दिया है लंबाई, इसका 6 सेंटीमीटर लंबाई, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। चौड़ाई हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और इसको जो है हम प्लस कर लेंगे, तो 9 हो जाएगा। ठीक, इसको 6 3 9 बोलेंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारा परिमाप निकल के आ गया वो है, कितना आ गया हमारा परिमाप, तो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो 18 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 50 छात्र, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 50 छात्र थे, यहाँ पे लिख लेंगे 50 छात्र थे। बाद में बता रहा है कि बाद में 30 छात्र, यहाँ पे दिया हुआ 30 छात्र और जाएं, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, 30 छात्र और जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर 30 छात्र और आ गए। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, आ गए। अब यहाँ पे इसलिए
छात्रों की संख्या, इसलिए छात्रों की संख्या 50 प्लस 30 बराबर 80 हो जाएगी। ठीक है, जैसे 50 छात्र पहले से थे और 30 छात्र और इसमें आ गए, तो इसीलिए 80 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम छात्र, यहाँ पर लिखेंगे राशन, सामग्री की बात की है तो हम यहाँ पर लिखेंगे राशन, सॉरी यहाँ पर कितनों दिनों तक चलेगा ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, दिन लिखना होगा। ठीक है, दिन। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 50 छात्र कितने थे, 50, और इसमें 30 और जुड़ गए। ठीक है, 30 और जुड़ गए, और राशन हमारे कितने दिन का था, तो 40 दिन का था, और कितने दिन राशन चलेगा ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको x मान लेंगे। अब ये जो बता रहे हैं हम लिखेंगे 80 था ना, तो यहाँ पे हम जोड़े थे तो टोटल कितना हमारा आया था, 80 था, 80 50। ठीक है, कितने दिन के राशन थी, 40 दिन की, माना हमने कितना था, x। ठीक, तो अब इसको हम निकालेंगे, 80 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, बराबर x। अब यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 40 बटे में 80। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ये कट जाएगा और ऊपर कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। यहाँ पे 40 दूना 80 होता है। ठीक है, ये कट जाएगा, और 25 दूना 50 होता है। ठीक है, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे x का मान आ गया हमारा 25 दिन राशन, हमारा क्या होगा, 25 दिन राशन चलेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। कितने दिन राशन चलेगा, तो 25 दिन चलेगा। अब प्रश्न नंबर हम 17 देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि उनका पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। ये बता रहा है कि राकेश को कितने अंक मिले हैं। ठीक है, ये भी जो सवाल है बहुत सिंपल है, ये सीधे आप लगाएंगे इसे। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या निकालना है, कितने अंक उसको मिला। ठीक है, तो 500 का 65%। ठीक है, 500 का 65%, यानी कि उसको हम निकालेंगे बराबर 500 का मतलब मल्टीप्लाई 65/100। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 65 में, 5 और 65 में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 6, यानी कि यहाँ पे 6 5 30 2 32। यहाँ पे दिया है 325 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, 325 अंक प्राप्त किया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 18 बचा है कि प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे देखेंगे, राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, राम ने एक रेडियो खरीदा है, वो उसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हल करेंगे इसको। तो रेडियो की पहले रेडियो देखेंगे कितने का है, रेडियो की कीमत कितना दिया है, 300। हमारा कितना रुपया दिया है, तो 300 दिया है। रेडियो की कीमत कितनी है हमारी, ये 300 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा, तो लाभ लिखेंगे, लाभ कितना है, तो हमारा 20% है। ठीक,
लाभ लिखेंगे। अब लाभ निकालेंगे, कैसे होगा? तो 300 रुपया का रेडियो खरीदा, 20% का लाभ हुआ, बटे में 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये 3 दूनी 6, टोटल कितना? 60 रुपया का इसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो टोटल जितना खरीदा और इसको 60 रुपये का लाभ हुआ है, तो टोटल यहाँ पर लिखेंगे। बेचने की कीमत कितनी थी? 300 थी। अब देखो कितने की खरीदा था? 300 में, और ये बेच कितने में रहा है? बेचने की कीमत यहाँ पर लिखेंगे, कीमत, बेचने की कीमत लिखेंगे। यहाँ पे की लिखना था। बेचने की कीमत क्या है? 300 था ना, 300 प्लस 60, तो टोटल यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा इसका? 360 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये जो है मेरा चैनल का नाम है, ठीक है, एजुकेशनल लाइफ, और इस चैनल को, हमारा जो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइबर ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, और एक लाइक तो बनता है। तो आई होप आप लोग तो मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।